शहर के बीचों बीच एक पुराना गोदाम था। ऐसा गोदाम जिसे लोग दिन में देखते भी नहीं थे और रात में भूल जाना बेहतर समझते थे। दिन में वहां ट्रक आते जाते, माल उतरता और फिर शोर के साथ इंसान गायब हो जाते। रात में गोदाम जिंदा हो जाता। छत से टपकती बूंदें, लोहे की अलमारियों की चरमराहट, हवा में बसी सड़ी अनाज की गंध और जमीन पर सरकती छोटी छोटी परछाइयां। इन्हीं परछाइयों में दो चूहे रहते थे। एक का नाम था नींबू, दूसरे का नाम था काजू। नाम किसी इंसान ने नहीं दिए थे। चूहों की दुनिया में नाम अपने आप रखे जाते हैं। जो चूहा बिना नाम के मर जाए उसे कोई याद नहीं करता। गोदाम की रातें हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी बहुत शांत, कभी बहुत बेचैन। कुछ रातों में हवा तक डरी हुई लगती थी, जैसे उसे पता हो कि आज कोई नहीं बचेगा। नींबू हर रात एक ही जगह बैठता था, एक टूटी लकड़ी की पेटी के पीछे। वहां से पूरा गोदाम दिखता था। काजू को ये आदत बेकार लगती थी। इतना देखने से पेट नहीं भरता, वो अक्सर कहता। नींबू जवाब देता, लेकिन न देखने से पेट हमेशा के लिए बंद हो सकता है। नींबू अलग था। वो हर चीज खाने से पहले सोचता था, दाना कैसा है, रखा किसने है, कितनी देर से पड़ा है। उसे पता था गोदाम में कुछ भी यूं ही नहीं रखा जाता। यहां हर चीज का कोई मकसद होता है। उसने कई चूहों को एक ही गलती करते देखा था, जल्दी करना, जल्दी खाना, जल्दी भरोसा करना, जल्दी मर जाना। काजू इसके बिल्कुल उलट था। वो मानता था कि सोचने में ही सबसे ज्यादा जान जाती है। अगर आज खा लिया तो कल के बारे में सोचेंगे, उसका नियम था। उसका शरीर भारी था लेकिन चाल तेज। वो डर को हंसी में उड़ा देता था। मरना तो सबको है, वो कहता, कम से कम पेट भरा हो। नींबू जानता था काजू बेवकूफ नहीं है, बस जल्दबाज है। गोदाम का एक नियम था जो बिना लिखे सब जानते थे, जो अकेला गया वो वापस नहीं आया। इसलिए चूहे अकेले नहीं चलते थे। लेकिन लालच अक्सर नियम भूलवा देता है। एक रात काजू हांफता हुआ आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नींबू, वो फुसफुसाया, आज किस्मत खुल गई। नींबू ने बिना हिले पूछा, क्या देखा? पिंजरा। कहाँ? अलमारी के पीछे। नया नहीं लगता, लेकिन अंदर दाना। नींबू चुप हो गया। पिंजरा, इस शब्द में पूरा गोदाम समाया हुआ था। नींबू पिंजरे के पास गया, लेकिन अंदर नहीं। उसने हवा सूंघी। दाने की खुशबू बहुत साफ थी, इतनी साफ कि शक पैदा हो। इतना साफ खाना इस जगह में? नींबू बोला। काजू हंसा, तू हर चीज में जहर ढूंढता है, क्योंकि जहर हमेशा मीठा होता है। नींबू बोला। उस रात एक और चूहा पिंजरे की तरफ गया। वो नया था, उसे नियम नहीं पता थे। सुबह गोदाम में एक आवाज कम थी। नींबू और काजू दोनों समझ गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। कुछ दिन बाद चूहों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पिंजरे बढ़ रहे हैं, हर कोने में दाना है। इंसान ज्यादा चालाक हो गए हैं। डर धीरे धीरे भूख से बड़ा होने लगा। गोदाम के सबसे अंधेरे कोने में एक बूढ़ा चूहा रहता था। उसका नाम कोई नहीं लेता था। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो चुप्पी छा जाती। नींबू उसके पास गया। तू बचा कैसे? नींबू ने पूछा। बूढ़े ने कहा, मैंने पिंजरे को घर नहीं समझा। बूढ़ा बोला, पिंजरा दरवाजे से नहीं, दिमाग से बंद होता है। जो सोचता है कि बाहर कुछ नहीं, वो अंदर मर जाता है। काजू ने पहली बार अपनी पूंछ कसकर पकड़ ली। कुछ रातों बाद इंसानों ने सबसे बड़ा पिंजरा रखा। इतना बड़ा कि आधा गोदाम उसी की बात करने लगा। दाना इतना कि कई रातों का खाना। कुछ चूहे उत्साह से कांप रहे थे, कुछ डर से। काजू पिंजरे के सामने खड़ा था, दाना सामने था। भूख पीछे नहीं हट रही थी। नींबू ने कुछ नहीं कहा। यह फैसला काजू को खुद करना था। लंबी खामोशी के बाद काजू पीछे हटा। उसने दाना नहीं छुआ। रात बीती। सुबह गोदाम में खामोशी थी, इतनी गहरी कि अपने कदमों की आवाज डराने लगी। पिंजरा भरा था, लेकिन गोदाम खाली। नींबू और काजू बचे थे, बाकी कहानी बन चुके थे। काजू बोला, अगर हम भी गए होते। नींबू बोला, तो ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचता। उन्होंने गोदाम छोड़ दिया। बाहर की दुनिया खुली थी, लेकिन आसान नहीं। ठंडी हवा, खुला आसमान और अनजान खतरे। लेकिन एक चीज साफ थी, यहाँ पिंजरे नहीं थे। अंततः नींबू बोला, कम खाना, ज्यादा सोच। काजू मुस्कुराया, और देर से सही, लेकिन अपने फैसले। दो चूहे अलग नहीं हुए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे मुश्किल है सोचने वाला साथी मिलना।